पद्याते तद्वक्रम निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान इदं वचनमाब्रवीत्। कहते हैं हनुमान जी लघु उदाहरण करके उसके शरीर मुख के भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके बाहर निकल आए और बाहर निकल के अंतरिक्ष में खड़े हो गए। पुनः खड़े होने के पश्चात फिर हनुमान जी कहते हैं, सुरसा से कहते हैं, हे दाक्षायणी, ये सुरसा नागों की माता थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। हे दाक्षायणी, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार मुख में प्रवेश कर गया हूँ, तुम्हारे लिए नमस्कार है। अब मैं वेदी को ढूंढने के लिए आगे जाऊंगा। अब मेरे को आगे जाने दो, उस स्थान को जाऊंगा जहाँ पर सीता विद्यमान है। आपके लिए नमस्कार है। ऐसा नमस्कार करके हनुमान जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके आगे जाने लगे। तो कहते हैं जैसे सुरसा से प्रणाम करके जाने लगे, उसी काल सुरसा ने दिव्य रूप धारण कर लिया और दिव्य रूप धारण करने के पश्चात हनुमान जी से कहते कि सारे देवताओं ने तुम्हारा बल देखने के लिए मेरे को भेजा था, परीक्षा लेने के लिए। कहीं तुम विषाद को प्राप्त नहीं हो सकते, तुम्हें सारे बल है, कितना है कितना नहीं है। इस प्रकार से तम दृष्ट्वा बदनान्वन्तं चंद्रम राहु मुखादिवा आदिवी सुरसा देवी शैलेन बालम। कहते हैं जैसे राहु के सूर्य के चंद्रमा रहता है, उसी प्रकार से देवी ने सुरसा ने भी अपना दिव्य रूप धारण करके पद्म से कहा, अर्थ सिद्धि है हरि श्रेष्ठ गच्छ सौम्य यदाश्रम सा समान है जगे देवी राघवेण। हे हनुमान जी, हे कवि श्रेष्ठ, आप राम के कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र जाइए। मैंने तुम्हारी आर्थिक सिद्धि करने के लिए शीघ्र जाइए। मैंने देवता की प्रेरणा से करके तुम्हारी परीक्षा लेने की, बल की परीक्षा लेने की और बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए और बल की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से राक्षसी का उदाहरण किया था। तुम्हारे इस कर्म को देखने के लिए देवता ने प्रेरणा देती। साधु तुमने दोनों ही बल है। कौन से बल है? शारीरिक बल भी है और बुद्धि बल भी है। यदि जिसके पास में शारीरिक बल है और बुद्धि बल नहीं है तो व्यक्ति हार जाता है। शारीरिक बुद्धि बल वाला चालाक होता है, किसी भी निमित्त से बुद्धि बल वाला व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक बल वाले व्यक्ति को मार देता है, क्योंकि उसके पास में सारे व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से मारेगा, इस प्रकार से नहीं मरेगा, इस प्रकार से मर जाएगा। किंतु जिसके पास में मात्र बुद्धि वाली अकेला है तो वो जल्दी ज़्यादा ठीक नहीं पाता है, किंतु बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। इसलिए बुद्धि बल भी है तो शारीरिक बल है। यदि जिसके पास में बुद्धि बल शारीरिक बल है और बुद्धि बल है तो वो सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। इस प्रकार से तो हनुमान जी में दोनों ही बल है, बुद्धि बल और शारीरिक बल। इस प्रकार से हनुमान जी में प्रशंसा करी, साधु साधु। इस प्रकार से प्रशंसा करके हनुमान जी को आगे बढ़ गए। और हनुमान जी ने कहते हैं तीसरा कार्य किया, दूसरा कार्य एक तो पहला कार्य किया, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया था, पर्वत से महेंद्र पर्वत से उड़े थे, समुद्र पार करने का एक कार्य किया। दूसरा मेनाक पर्वत को ठोकर मार करके गिरा दिया, दूसरा कार्य। तीसरा सुरक्षा के सामने 100 युवक बुद्धि बल और शारीरिक बल दोनों को पीछे दे दिया। इसके पश्चात हनुमान जी आगे बढ़े। कहते आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में एक हिंसिका नाम की राक्षसी मिली। हिंसिका नाम की राक्षसी को बरदान था कि वह व्यक्ति को ना पकड़ कर उसकी छाया को पकड़े। यदि किसी की छाया पकड़ने नहीं आती है, किंतु उसको बरदान प्राप्त था तो छाया को पकड़ करके व्यक्ति को पकड़ लेती थी। यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से हम चाहे लाख कोशिश करें छाया को पकड़ने पर पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें अवयव ही नहीं। अवयव वाले व्यक्ति को अवयव को हम पकड़ सकते हैं, किंतु छाया में कोई अवयव ही नहीं है तो कैसे पकड़। हम चाहें कि आकाश को पकड़ लें तो संभव ही नहीं है, किंतु उसको ऐसा देवताओं को वरदान प्राप्त हुआ था। देवताओं के वरदान के प्रभाव छाया को पकड़ करके व्यक्ति को पकड़ लेते, जिसकी छाया आ रही उसी को पकड़ लेती थी। कहते हैं मानव दूतम दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिंत्यामासा प्रबद्धा कामरूपिणी। कहते सिंहिका नाम की राक्षसी थी, उसने देखा कि हनुमान जी आकाश से उड़ते हुए जा रहे थे, तो हनुमान जी को देखा के बंदर को देखा थे। हनुमान का नाम है वही जानते हैं, बंदर है। एक बंदर की आकृति देख रहे, उसको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही। जल के भीतर थी, जल के समुद्र के भीतर निवास करती थी। कहते राक्षसों का निवास स्थान कौन है? वरुणालय है, समुद्र है, वहाँ
सेवा करिए। तो वहाँ पर रह करके क्या खाती हैं राक्षसियाँ? तो कहते हैं मछलियाँ हैं, मगर है, समुद्र के भीतर जितने भी जीव जंतु उनके आहार कराते हैं। इसलिए समुद्र के ऊपर देखा कि पशु पक्षी भी जाते हैं, पक्षी आदि आते हैं, उनको भी आहार बना देते थे। तो ऋषि का सिंह का नाम है, जो इच्छा तो सब धारण करने वाली थी, उसने जल के भीतर से जल से बाहर निकली, वो बाहर निकलकर एक हनुमान जी की छाया जा रही है, तो छाया को उन्होंने पकड़ लिया। तो छाया को पकड़ करके कहते हैं, अब जैसे जैसी छाया पकड़े उसी काल में हनुमान जी की जो गति की रुक गई अपने आप ही। अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्यामि हम आसिता इदं मम महासत्वं चिरस्य वसमागतम्। कहते हैं आज ब्रह्मा जी ने मेरे को बहुत काल के पश्चात, दीर्घ काल के पश्चात मेरे को भोजन दिया है। आज बहुत बड़ा भोजन प्राप्त हुआ। जैसे कभी किसी व्यक्ति को एक रोटी मिल जाए तो उससे आनंद होता, किंतु जिसको बहुत दिनों से भूखा है वो एक रोटी मिल रही है तो आनंद नहीं आया। किंतु जितना भोजन मिलता है, जितना खाता उतनी एक साथ मिल जाए तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से कहते हैं बहुत दिनों से भूखी थी, आज मेरे बस में एक बड़ा अच्छा भोजन आया है, मेरे बस में आ गया। इसको मैं खा करके कई दिनों तक मेरे प्राण को धारण करती रहूँगी। बहुत दिनों तक मैं इसके द्वारा इसको खा करके पेट भरा जाएगा, और बहुत इसको खा लेने से मेरे को बहुत दिनों तक खाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे शेर है, शेर मांस खा लेता अच्छा पेट भर जाते, तो कई जब तक वो भूखा नहीं रहेगा, भूख नहीं लगेगी, तब तक वो मांस खाने के लिए बाहर नहीं निकलता, तब वो पाँव में पड़ा रहता है। जब देखा कि भोजन कर लिया और पचा नहीं, कई दिनों तक तो वही गोगा में पड़ा रहता है। उसी प्रकार से कहती है सिंह का कि ये बहुत बड़ा मेरा बाहर मिल गया, कई दिनों तक इसको खा कर पेट भरा रहेगा और भर जाएगा, खाने के बाद बहुत दिनों तक मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा कहकर तो उन्होंने उसकी छाया को पकड़ ली। इति संचित्य मनसा छायामस्य समाक्षिपते छायायां क्रियमाणायां चिंत्यामास बांधः। कहते हैं ऐसा चिंतन करके उसने सिंह का नाम की राक्षसी ने हनुमान जी के जो आकाश पर थे उसके नीचे जो छाया पड़े समुद्र के भीतर, समुद्र के ऊपर उस छाया को पकड़ लिया। और जैसे को छाया को पकड़ा तो छाया को पकड़ लिया हनुमान जी के जो आकाश में उड़ने की शक्ति थी पंडित हो गई, हो गए। समीक्षोक्ति अस्मि सहसा पंगु कृते पराक्रमः कपिलो में निपातेन महानौरिव सागरे। जब हनुमान जी ने देखा कि मेरे को तो किसने पकड़ लिया, रोक लिया, कर लिया, जो जैसे वायु नौका को विपरीत दिशा की ओर ले जाती उसी प्रकार से किसने मेरी गति को रोक दिया। ऐसा चिंतन करते उन्होंने चारों तरफ दृष्टि फैला दिया, तो चारों तरफ दृष्टि देकर नीचे दृष्टि फैला देखे एक राक्षसी ने मेरी छाया को पकड़ लिया, अवरोध कर दिया। जब समुद्र के भीतर जल के ऊपर एक उठा हुआ विशाल प्राण को देखा, तो विशाल प्राण देखकर देख इसने मेरे को पकड़ लिया। तत् दृष्ट्वा चिन्त्यहामासा मारुतिरे प्रकृतानां कपिराज्ञा महाख्यातं सत्यमद्भुतदर्शनम् छायाव्याहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः। कहते हनुमान जी विचार किया, एक कौन भयंकर मुख वाली, विकराल मुख वाली, ऐसी इसको देख करके अद्भुत दर्शन को देख करके छाया को ग्रहण करने वाली इस राक्षसी को देख करके उन्होंने कहा कि नया विघ्न आ गया। सीता जी के भोज में नया विघ्न, एक तो पहला विघ्न समुद्र को लेकर के, तब उसको समुद्र ही था एक विघ्न, उसको पार कर रहे थे। उसी काल में मेनक परवश विघ्न जैसा लगा, दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आया, अरे सुरसा नाम में चौथे नंबर पे ये राक्षसी आ गई। सतम बुद्धार्थे तत्वेन सिंहिकहां मतिवान कवि व्यवडतः महाकाया रावशिवा बलहगा। फिर उन्होंने मन में विचार किया, कैसा विचार किया कि एक तो एक राक्षसी है, तो उनके मन को उन्होंने हनुमान जी ने कैसे जाना कि सिंही का नाम राक्षसी है। कहते जब हनुमान जी सीता को खोज करने के लिए जा रहे थे उस काल में सुग्रीव ने, तो
तो सारे दिशाओं का ज्ञान बढ़ाया कि इस दिशा में कैसा जानवर, कैसा आश्रम, कैसा पक्षी, कैसा पशु पक्षी, इतनी दूरी पे ये रहता है, इतनी दूरी पे ये रहता, सारा बताया था। उसी प्रकार से हनुमान जी जान दिया कि सूर्य में इसी विषय, इसी स्त्री को लेकर के कहा सावधान हो जाना, ये छाया को पकड़ कर खाने वाली, भोजन ग्रहण करने वाली है। तो इस प्रकार से हनुमान जी जान करके राक्षसी को जान दिया कि ये निश्चित रूप से भाई छाया ग्राही शिवी का नाम की राक्षसी है। तस्य सह कायं उद्वीक्ष्य वर्तमानं महाकपे भक्तं प्रसार्यामास पातालांबरसन्निभं। कहते हैं इस प्रकार से उसने हनुमान जी को खाने के लिए बहुत बड़ा मुख बढ़ा दिया। अब मुख बढ़ा दिया तो कहते हैं हनुमान जी को निकल भी दिया, हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश किया। तब विचार करने लगे किस प्रकार से इसको मैं मारूं, किस प्रकार से इसको मार करके आगे बढ़ाऊं। कहते हैं इसने हनुमान जी को खाने के लिए भयंकर मुख बढ़ाया था, तो बड़ा करके वो फैला दिया। हनुमान जी ने उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर गए, मुख के ऊपर प्रवेश कर गए। ततस्तस्य विकृतं सुमहन्मुखं कायमानं च मेधावी मर्माणि च माकपि। कहते हनुमान जी ने उसके भयंकर विकराल मुख को देखा, वो देख करके फिर उन्होंने उसे अपने जो विशाल विकराल शरीर था हनुमान जी का, उस शरीर को उन्होंने छोटा कर दिया। कहते पहले तो शरीर के बराबर अपने शरीर के समान देखा, देख करके हनुमान जी ने सोचा किस प्रकार से इसको मारा जाए। तो मारने के पश्चात हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश कर गए, अतः छोटा शरीर बना दिया अपने सामने। पहले तो हनुमान जी को देख कर उसने बहुत बड़ा मुख बढ़ाया सिंह का नाम जी ने। फिर बाद में देखा कि हनुमान जी ने देखा कि मेरे समान मुख कर लिया, मेरे समान आकृति बना ली। तो हनुमान जी ने विचार किया किस प्रकार से हो, ऐसा जान करके हनुमान जी छोटे रूप धारण कर गए और छोटे रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश कर लिया। और प्रवेश करके उन्होंने विचार किया कि इसके मर्म स्थान में चोट पहुंचाई जाए। जब तक मर्म स्थान में चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए बाहर से यदि मारेंगे तो इसको बाहर का अंग कठोर होता है, जैसे सर है, हाथ पैर आगे आगे का बाहर का अंग कठोर होता है, किंतु भीतर का जो अंग होता है शरीर का कुछ अंग ऐसा होता है जो कोमल होता है, जहाँ पर चोट करेगा तो जल्दी मर जाएगा। तो कुछ ऐसे और शरीर के भीतर का जितने भी अंग होते हैं कमजोर हो जाते हैं। तो मुख में जो कमजोर अंग है वहाँ पर हनुमान जी ने क्या किया, अपने जो बंदर के जो नाखून होते हैं उन्हीं नाखून को बढ़ाया, उन्हीं नाखून से उस मर्म स्थान को छेदन कर दिया, छीन दिया। तो कहते हैं आस्य तस्य निमज्जतं निवज्जतं तदशोषितचारणा यस्यमानं पूर्णं कर्मणि रावः। जैसे हनुमान जी उसके शरीर के भीतर प्रवेश किया, मुख के भीतर प्रवेश किया, तो सारे जो ऋषि मुनि आकाश मार्ग से देख रहे थे उन्होंने कहा देखो हनुमान जी इसके शरीर के भीतर प्रवेश कर लिया, आज तो लगता है ग्रास काट गए हनुमान जी। इसके पश्चात कहते हैं हनुमान जी ने क्या किया, उसके मुख में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके उसके मर्म स्थान को भेद दिया, इतनी जोर से उसके मर्म स्थान को विदीर्ण कर दिया, छीन दिया अपने नाकों से। क्योंकि बंदरों के जो अस्त्र शस्त्र कौन होते हैं, जानवरों के जो उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे हमारे अस्त्र शस्त्र तो तलवार लक्ष्मण आदि होते हैं हमारे हाथ है, किंतु बंदरों के जानवरों के जो उनके हाथ अस्त्र शस्त्र हाथ पैर आदि से, तो मुख्य उनका अस्त्र शस्त्र होता है। जैसे हिंसक प्राणी होते हैं, हिंसक प्राणी का एक तो पैर में नाखून होते हैं, वही उनके अस्त्र शस्त्र कार्य करते हैं, और मुख्य जो दांत है वही उनका अस्त्र शस्त्र के जैसा कार्य करते हैं। तो कहते हैं बंदरों के भी, बंदरों के दांत भी खतरनाक रहते हैं, जो नाखून पैर हाथों के जो नाखून होते वो भी खतरनाक होते हैं। तो हनुमान जी ने अपने नाखूनों को बढ़ाया, उन्हीं नाखूनों के द्वारा उसके मर्म स्थान को छीन दिया, डाढ़ को छीन दिया, यहाँ पर कंठ आदि की जगह को छीन दिया। तो जैसे ही मर्म स्थान को छीना उसी काल में उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, और फिर रक्त की धारा बहते बहते उसके प्राण भी निकल गए। हनुमान जी के द्वारा वो मारी गई। देवताओं ने, भगवान ब्रह्मा जी ने उसी सिंगिका की लड्डू हनुमान जी के हाथ से लेके गई थी, इसी को निमित्त बना दिया।
इस प्रकार से हनुमान जी के हाथ से वो मर गई। तो मर करके देखा कि हनुमान जी ने इसके शरीर से प्राण निकल गए, तो सारे प्राण निकालने के पश्चात फिर वही शिविका समुद्र के भीतर जल में प्रवेश कर गई। मर गई। ताम हतहं वानरेणासु पतितां प्रेक्ष्य शिविकां भूतान्यकास्यारिणी तमुचु भर्गो गोत्तमाम्। कहते हैं इसके पश्चात देखा हनुमान जी देखा उससे विधाता ने उसे मार कराने के हनुमान जी को निमित्त बनाया था। तो हनुमान जी ने उसको मार कर देखा एक गिर गई समुद्र के भीतर, आधा जल के भीतर पड़ी हुई है। आधा गिर करके नीचे निश्चित होकर के थोड़े से प्रयास में हनुमान जी के द्वारा थोड़े से प्रयास में मारी गई। उसके मर्म स्थान को विदीर्ण कर दिया, जिससे उसके प्राण निकल गए। तो फिर वह जल के भीतर गिर गई, जल के भीतर ही चली गई। और वहां पर फिर इसके पश्चात हनुमान जी ने उसको मार करके आगे किया गमन किया। यस्य द्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्रे ततः यथा तवा व्यक्ति दृष्टि मतिदाक्ष्यम स कर्मसु न सीदते। कहते जिस व्यक्ति के पास में देवता ऋषि मुनि प्रशंसा करते हनुमान जी की, तो प्रशंसा करते हुए कहते हैं जिस व्यक्ति के पास में इन 4 चीज होती हैं उसके पास उसकी कार्य की सिद्धि कभी विफल नहीं होती। कौन कौन से 4 जिसके पास में ये सिद्धियाँ होती है उसका कार्य नष्ट नहीं होता, बन जाता है। जिसके पास में धैर्य है, जिसके पास में दृष्टि है, जिसके पास में बुद्धि बल है, जिसके पास में कुशलता है, यानी जिसके पास में धैर्य है और दृष्टि देखने की सामर्थ्य, सूझबूझ करने की सामर्थ्य है, अच्छी प्रकार दृष्टि है, इस प्रकार से कार्य करने से मेरा कार्य बन जाएगा, इस प्रकार से कार्य न करने, इस प्रकार से कार्य करने से बिगड़ जाएगा। ऐसी जानने की इसकी सामर्थ्य है। बुद्धि बल भी अच्छी है, तो कुशलता भी है, दक्षता भी है। ऐसी जो 4 चीज जिसके पास में है, ऐसे उस व्यक्ति के कर्म कभी विफल नहीं होते। ये 4 चीज हनुमान जी में विद्यमान है। इसलिए हनुमान जी बुद्धि बल भी है, साहस भी है, दक्षता भी है और बुद्धि भी है और दृष्टि भी, विचार भी, दृष्टि भी अच्छी है। ऐसा कहते हुए ऋषि मुनि प्रशंसा करी। हनुमान जी आगे चले, आगे जाकर के हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। समुद्र के तट जहाँ पर नदियाँ लंका से निकल करके पहाड़ और पर्वत से निकल करके कहाँ पर जब समतल मार्ग से होती हुई आकर समुद्र में मिलती थी, यहाँ पर नदियाँ वहीं पर जाकर पहुँच गए। अब वहाँ पर पहुँच करके लंका के तट पर जाकर पहुँचे, यहाँ पर समुद्र और लंका का मिलन हुआ था, नदियों का जब मिलन हुआ था, तो वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँच करके विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? अभी मैं विशाल शरीर जो धारण कर तोड़े थे, यदि इसी शरीर से जाता हूँ तो राक्षस मेरे को पहचान लेंगे और फिर मैं कैसे सीधा भगवान राम पर कार्य करूँगा। और अभी मैं दिन को जाता हूँ तभी राक्षस मेरे को पकड़ लेंगे। कहते फिर उन्होंने दृष्टि डाली, चारों तरफ दृष्टि डालने के पश्चात विचार किया किस प्रकार से लंका नगरी के भीतर प्रवेश किया जाए, क्योंकि नगरी है चारों तरफ खाई के बाद नहीं है, समुद्र जो खाई है उसके बाद नहीं है। इसकी सामान्य स्थिति पुरुषों का, अन्य देवी देवताओं का, अन्यों का, मनुष्यों का इसमें प्रवेश संभव नहीं है। और दूसरी बार जो लंकापुरी है वो उसके चारों तरफ भी परकोटा बना हुआ है। लंकापुरी की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े सैनिक लगे हुए, राक्षस लगे हुए हैं। तो कहते हैं इसमें तो कोई भी देवता भी जब इसमें प्रवेश करने में घबराते प्रवेश नहीं कर सकते, तो सामान्य जो मनुष्य आदि है वो कैसे प्रवेश करेगा, कोई राजा आदि कैसे प्रवेश करेगा। और मैं भी यदि इनमें प्रवेश करता हूँ तो निश्चित रूप में पकड़ा जाऊँगा। जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो राम जी का कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो मेरे को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, छोटा रूप धारण करके जाना चाहिए, तो बड़ा रूप धारण करके जाना चाहिए, दिन में जाना चाहिए, का रात्रि को जाना चाहिए। तो सारे विचार करके उन्होंने कहा दिन को तो मैं पकड़ा ही जाऊँगा। एक छोटी सी भी गलती यहाँ पर नहीं है, छोटी सी गलती होने के कारण जहाँ से मैं प्रवेश कर सकूँ, इसी दिन को तो जाना संभव नहीं है, रात्रि को जाना ही ठीक है। अब कहते हैं किस रूप में जाऊँ, देवता को धारण करके जाऊँ, फिर मच्छर को धारण करके जाऊँ, अथवा जानवर को धारण करके जाऊँ, कहते या फिर राक्षसों को धारण करके जाऊँ। कहते विपरीत लिंग धारण करके जाऊँगा तो मेरे को पकड़ लेंगे। यदि मैं राक्षसों के रूप धारण करके जाऊँ तो ये भी राक्षस है, मैं भी राक्षस हूँ, तो वो सब नहीं पकड़ेंगे। कहते
इनमें ये भी कहते हैं ऐसा भी उदाहरण करके जाऊंगा तो ये पहचान जाएंगे कि हमारा पार्टी वाला राक्षस नहीं है। फिर उन्होंने कहा, फिर विचार किया किस प्रकार से उदाहरण करके जाऊँ, कहते बंदर के उदाहरण करके जाता हूँ। अब बंदर का उदाहरण करके जाता हूँ, अपने रूप में जाता हूँ, किस रूप में किस प्रकार से उदाहरण, कितना बड़ा विशाल उदाहरण करके जाऊँ, छोटा उदाहरण करके जाऊँ। कहते छोटा लघु उदाहरण करके जाऊँ। दिन में जाऊँ तो रात्रि को, दिन में तो नहीं जा सकता, रात्रि को जाता हूँ। तो सूर्य भगवान अस्ताचल चले गए, अस्त हो गए, तो जब सायंकाल हो गई उस काल में हनुमान जी छोटा सा लघु उदाहरण करके, कितना बड़ा, ऐसा वर्तमान में कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, वर्तमान के जो बंदर हैं छोटे छोटे, बिल्ली के समान, कुत्ते के समान, इस प्रकार का उदाहरण करके हनुमान जी ने अपने बंदर के रूप में प्रवेश किया। अब जैसे ही प्रवेश किया उसी काल में जो उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी थी लंका, उसने प्रवेश करके पहचान पकड़ लिया कि बंदर कहाँ जा रहा है, मेरे को छोड़कर कहाँ जा रहा है। हम योजना क्रमे हम शुभमपि पुनः सागस्यांतम संख्यातम सतयोजिनम। इस प्रकार से प्रवेश करने के पश्चात कहते हैं लंकापुरी का वर्णन किया हनुमान जी ने। लंकापुरी का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने कहा किस प्रकार से प्रवेश किया जाए, कुकुर के हाथ में होकर के जैसा प्रवेश किया, छोटा छोटा बंदर बिल्ली आदि बिल्ली कुत्ते के समान छोटे छोटे होते हैं, इस रूप में प्रवेश किया था। प्रवेश करने के पश्चात कहते हैं अवलोकन किया, लंकापुरी को पूरा देखा, कैसी रक्षा इसकी पूरी, अरे रक्षा सुरक्षा कौन कहाँ पर है, क्या से है, सारा विचार किया। विचार करने के पश्चात कहते हैं और जब प्रवेश किया सारे राक्षसों को देखा, दिन में तो बहुत पहले दे रहे हैं, राक्षस राक्षसियों का अन्य सबको देखा। देखने के पश्चात कहते हैं छोटा सा रूप धारण करके जब आगे प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश करते ही लंका जो उस नगरी की अभिमानी देवता थी, जैसे यहाँ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र है जैसे आपका जो गाँव है, तो आपका गाँव हो गया, तो इसका एक ना एक अभिमानी देवता है। उस देवता की आप जब विवाह आदि होता है, तब पूजा होती है, साथ में एक बार क्या करते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो हर गाँव के, हर नगरों के, हर क्षेत्र के एक एक अभिमानी देवता होते हैं, जिसको भूत प्रेत आदि कहते हैं, उसी देवता की पूजा करते हैं साथ में एक बार। उसी प्रकार से लंका भी, लंका नाम जो स्त्री है वो उस राज्य की, उस क्षेत्र की अभिमानी देवता है। तो जैसे ही हनुमान जी उसमें प्रवेश किए रात्रि समय, उसी काल में वो अभिमानी देवता वहाँ से स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। तो प्रकट होकर के हनुमान जी को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो तुम, हमको छोड़कर कैसे कहाँ जा रहे हो, मेरी आज्ञा के बिना तो तुम भीतर जा ही नहीं सकते, तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या नाम है तुम्हारा, किस प्रयोजन से यहाँ पर आए, तुम बंदरों की यहाँ पर गति नहीं है। इस प्रकार से कहा। ऐसा कहने के पश्चात तो उसने कैसे देख लिया, लंका नाम की जो स्त्री है अभिमान देवता, उसने कैसे देख लिया, कहते कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करे, हम इस पृथ्वी पर कितना भी अच्छा कार्य करें, हम खराब कार्य करें अथवा कैसी बात बता करें, किंतु इस जो यहाँ की जो जमीन है उसका जो अभिमान देवता है वो निश्चित रूप से वो जान ही लेता है कि ये व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति ये कार्य नहीं कर रहा। भले हम उसको मानना कि हमको किसी ने देखा ही नहीं, किंतु हम जिस स्थान पर जो भी कार्य करते हैं उसका अभिमान देवता देख ही लेता है, वो व्यापक होता है। चाहे जैसे दिन का अभिमान देवता सूर्य भी देख लेता है, रात्रि का अभिमान, रात्रि का देवता देखता, पृथ्वी सभी जगह विद्यमान रहते हैं, उसका अभिमानी देवता पृथ्वी निश्चित रूप से हमारे सारी चेष्टा को देखती रहती है। उसी प्रकार से कहते हैं लंका नाम की जो अभिमानी देवता था, देवी थी, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। इसके पश्चात कहने लगे मैं तुम कहाँ जा रहे हो, हमारा उल्लंघन करके कहाँ जा रहे हो। तो हनुमान जी देखा ये तो राक्षसी आ गए कि मैं राम जी का कार्य करने के लिए सीता को हरण करके रावण लेके आया, उसको पूर्ण करने के लिए आया हूँ। मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लंका में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो मेरे को जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु उसने जाने की आज्ञा दी ही नहीं कि मेरा आक्रमण नहीं कर सकते। हनुमान जी को लेकर छोटा सा मंदिर है, तो हनुमान जी को एक थप्पड़ मार दिया। लंका नाम की जो राक्षसी है उसने हनुमान जी को भयंकर एक जोर से थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ जोर से मारा तो हनुमान जी को भयंकर क्रोध आ गया, तो उन्होंने भी एक घूसा मार दिया, एक थप्पड़ उन्होंने भी घूसा मार दिया लंका को। लेकिन उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया, कहते हैं ये तो स्त्री है, स्त्री को सभी शास्त्रों में अबद्ध बताया, मारना अबद्ध, चाहे स्त्री गलत कार्य कर ले चाहे ना करे,
तो वह किसी पुरुषों के द्वारा बंद नहीं होती। यद्यपि विश्वामित्र मुनि ने बोल दिया था कि यहाँ पर मार सकते हो, राक्षसी को मार सकते हो, मारने के लिए आज्ञा दी थी, किंतु बहुत जगह वर्णन आता है कि इसकी अवधि होती, चाहे उसने गलत कार्य, भयंकर गलत कार्य कर दिया हो तो वो अवध होती है, यानी उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते। ऐसा दृष्टि करके हनुमान जी ने एक मुखा तो से मारा, तो एक ही मुक्के में वो बेहोशी हो गई और जमीन पर गिर गई। फिर उन्होंने उसके ऊपर कृपा करी, इसलिए इसको मैं प्राण नहीं दे सकता। और दूसरी बात, दूसरा मुक्का भी नहीं मारा, एक ही मुक्का में उसने श्रेष्ठ हो गई। तो उससे कहा मैं देवी अंदर जा रहा हूँ, ऐसे जब कहा तो उसके पश्चात जैसे उसका मौका पड़ा, हनुमान जी का मौका भयंकर मौका पड़ा, उस समय उसको ब्रह्मा जी की याद आ गई। किसी कारण ब्रह्मा जी कहा कि जब एक बंदर आएगा वो तुमको मारेगा, उसी काल समझ लेना राक्षसों का संहार होने वाला है। तो हनुमान जी से ऐसे कह दिया। ऐसे कहने के पश्चात हनुमान जी भी उससे आगे आगे करके आकर प्रवेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी पूरी लंका में उस राक्षसी को मार करके घायल कर गए, उसको आज्ञा लेकर के आगे चल दिया। आज्ञा दे मजबूरी में दे दिया, क्योंकि पहले से घायल कर दिया। जो पहले से जिस एक मौके के द्वारा जो घायल हो गए हो, तो जान चाहते हुए भी ना चाहते हुए उसको आज्ञा देना ही पड़ी थी, इसलिए उसने जान दिया। चिल्लाई नहीं, यदि भी चाहते हुए चिल्ला देते, ये तो चिल्लाई नहीं, शांत हो गई। कहते आगे चिल्लाने के बाद हो सकता खतरा ही हो जाए। ऐसा जान करके हनुमान जी को आगे चले और आगे बढ़ते हो। अब आगे कहते हैं हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किया और लंका में प्रवेश करके हनुमान जी कहते हैं अंतःपुर में प्रवेश कर गए। जब रावण का अंतःपुर था, यानी लंका नगरी में जो किसी का एक घर था, किसी का वो घर था, किसी का वो घर था। अब यहाँ पर हनुमान जी किसको ढूंढने गए थे? कहते हैं स्त्री को ढूंढने गए थे, सीता जी को ढूंढने गए थे। तो जब सीता जी को ढूंढना है तो कहते हैं घर के बाहर को नहीं ढूंढ सकते, कहते हैं घर के बाहर को पहले ही ढूंढ लिया, किंतु स्त्री है तो स्त्रियों के बीच में ढूंढो, स्त्री के बीच में जाना पड़ेगी। तो रात्रि का समय हो गया था। उस काल में हनुमान जी सभी के घरों में महसूस करके यानी देखते थे कौन स्त्री है, कौन क्या कर रही, कौन क्या नहीं करे। सभी अवस्थाओं में सारे प्रकार से वो स्त्रियों को देख रहे थे, सौ को भी देखते थे, स्त्रियों को देखते थे कि यही स्त्री सीता नहीं है, यही स्त्री सीता तो नहीं है। तो हनुमान जी सभी के घरों में प्रवेश किया और सभी के घरों में जितनी भी स्त्रियाँ थी वहाँ पर सभी को देखा। कहते हैं बंदर तो नहीं, तो बंदर कहते उछलने की भी शक्ति रहती है, घरों को बचाने की भी शक्ति रहती है। हनुमान जी में तो आकाश मार्ग में उड़ने की शक्ति है। तो यह सामान्य जो बंदर होता है उसमें तो आकाश मार्ग की शक्ति नहीं होती, किंतु हनुमान जी में तो आकाश मार्ग की भी शक्ति है और रूप परिवर्तन करने की शक्ति है। और अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता 8 सिद्धियों के पास हनुमान रहते हैं। कहते हैं हनुमान जी ने रावण के अंतर्गत में जाकर सीता जी खोज कर घर में गए। जितने भी रावण थे, जितने भी रावण के सेना के मंत्री और अन्य जो थे, जितने भी स्त्री पुरुष थे, जितने घर थे, उन सारे घरों में गए। घरों में जाकर उन्होंने देखा सीता की खोज कर पाता, वहाँ पर ढूंढना प्राण दिया। कोई सी स्त्री तो सीता नहीं है, ये स्त्री तो सीता नहीं, ये स्त्री तो सीता नहीं है। तो भारत की सारी स्त्री को देखा, देखने के पश्चात कहते हैं यहाँ पर वर्णन आता है। पहले तो सामान्य जो राक्षस थे उनके घरों में वहाँ पर नहीं मिली। रावण के महल में रावण का भी कई घर था, क्योंकि रावण की एक पत्नी तो थी नहीं, रावण की भी हजारों की संख्या में पत्नियाँ थीं। तो उन सभी में हुए गए, क्योंकि रावण की आयु बहुत लंबी थी और बहुत पहले पैदा हुए थे और बहुत लंबी आयु से कई राजाओं को हराया। उनकी स्त्रियों को अथवा राजकुमारी को हट के ले आया, गंधर्वों की स्त्रियों को, गंधर्वों की पुत्रियों को अथवा स्त्रियों को तो कहते हैं गंधर्वों की पुत्रियों को, देवताओं की स्त्रियों को, नागों की स्त्रियों को, अन्य राक्षसों की स्त्रियों को हट कर ले आया। अर्थात जो कुमारी कन्या थी युद्ध की लड़कियां थे, क्यों लेके आया? जैसे राजाओं की राजकुमारियों को हट ले आया, क्यों लेके आया? कि ये राजा मेरे से युद्ध करेगा, तो युद्ध के लिए युद्ध को अकेला मिला। और कहते हैं कभी कभी काम ही भी था, कहते काम वासना को पूरी करने के लिए भी हट ले आता था।
और दूसरा ऋषियों की तो यारे स्त्री अथवा पुत्रियां आती हैं, वो तो ऋषि तो लड़ते रहते हैं, किंतु उनके सौंदर्य को देख करके आदि वो स्त्री आदि को अथवा उनकी पुत्रियों को सौंदर्य देख करके हत्या ले जाता था। तो यहाँ पर एक जगह वर्णन आता है, कहते उसने किसी दूसरी की पत्नी को हरण नहीं किया। बहुत जगह आता है, कभी कभी एक जगह प्रसंग आया था कि उस रावण ने कहते दूसरी की स्त्री को हरण कर लिया, जो पति तथा धर्म वाली थी स्त्रियाँ उनको भी हरण कर लिया था। तो कहते हैं अभी दोनों प्रकार की बात आई है। एक जगह आती है कि उसने किसी दूसरी की पत्नी को हरण नहीं किया, तो जो विवाहिता है उस स्त्री को हरण नहीं किया, राम जी की पत्नी को हरण किया था। एक जगह आता है उसने दूसरी की स्त्रियों को हरण किया, इस उद्देश्य किया कहीं जिसका जो पति है अथवा राजा है अथवा देवता है अथवा गंधर्व है अथवा नाग है, ये मेरे साथ युद्ध करेगा। युद्ध के चक्कर में उनकी स्त्री को हरण करके ले आता, किंतु बहुत से युद्ध करते थे, जो युद्ध करते थे हार जाते थे तो हटाया करके हारते थे, और जो नहीं आते थे युद्ध करते थे, नहीं युद्ध करने के लिए आते थे वो तो रह जाते शांत हो जाते थे। तो जो युद्ध करने के लिए आए बहुत से मारे भी जाते थे, बहुत से आते हुए भाग जाते थे। जब रावण ने दिग्विजय विजय प्राप्त करी थी उस काल में बहुत से राजा को मार दिया था। पृथ्वी के यानी भारत में जाति जो होता था, तो भारत के जितने भी राजा थे, पृथ्वी के जितने भी राजा थे, जहाँ भी सुनता था रावण कि ये राजा बड़ा बलवान है, उसके पास में चला जाता था युद्ध करने के लिए, उसके साथ बोलता था मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो बहुत से राजा उसको कहते थे हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, उससे युद्ध नहीं करते। बहुत से कहते आओ मैं तुमको युद्ध का अवसर देता हूँ, तो उसके साथ युद्ध करते थे। तो बहुत से राजाओं को उसने मान दिया था, तो बहुत से राजाओं के साथ तो एक राजा के साथ हार गया था, बाली के साथ हार गया था, और शेषार्जुन जो माहेश्वरी की नगरी का राजा था उससे हार गया था। शेषार्जुन ने उसको 6 महीने तक जेल में रखा था, किंतु अगस्त जो पुलस्त ऋषि ने उसको छुड़ा दिया, और बाद में पुलस्त ऋषि ने संधि करवा दी। रावण से कहा आज के बाद तुम इसके राज में कभी नहीं आना, इसके राज में नहीं आना, और दूसरा इसके ऊपर कभी भी अपने सेवक को नहीं भेजना, इसका कभी भी हमने अहित नहीं करना, मित्र बन जाओ। तो पुलस्त ऋषि ने अपने नाती पुत्र का पुत्र था वो, इस प्रकार से देख करके स्नेह के कारण रावण के साथ रावण को शेषार्जुन के साथ संधि करवा दी। तो रावण 2 जगह से आ रहा है, पृथ्वी में आधा बाली से एक बार आ रहा, और कहते हैं इससे आ रहा शेषार्जुन से आ रहा, इसके पश्चात यहाँ पर होगा, तो दूसरे देवात पक्षों से आ रहा, अन्य पाताल आदि कहीं एक जगह तो आ रहा, तो ज़्यादातर जीते ही जीता, किंतु प्राय 2, 3, 4 जगह ही हारा था। तो इससे महिमा में आता है कि रावण की खुंदलाहट किससे मिटती थी, कहते हैं उसकी खुंदलाहट मात्र युद्ध से मिटती थी। जब भी उसको खुंदी होती थी तभी वह लड़ने के लिए चला जाता था युद्ध का। रणकंडू पर वसान, ये बात हास्य महिमा में आप पढ़ते होंगे, तो उसमें आता रणकंडू पर वसान, भगवान शिव जी का भक्त था, और इसलिए भगवान शिव जी के माध्यम से भगवान शिव जी उसको इतना वरदान इतना बल दे दिया था, तो उसके जब भी बल के प्रभाव से इतना मतवाला हो जाता था, उसको हमेशा एक इच्छा होती थी कोई योद्धा मेरे सामने आ युद्ध करे, अपनी खुंदलाहट वो हमेशा युद्ध में मिटा इस प्रकार से आता है। यहाँ पर कहते हैं भगवान हनुमान जी ने उस रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया, में प्रवेश किया, तो देखा कि स्त्री ऐसी है, स्त्री बैठी हुई इस प्रकार से खा रही है, पी रही, सो रही है, सारे उसको देखा, और देखने एक महल में गए, एक अंतःपुर में गए, और कहते पुष्पक भगवान को देखा हनुमान जी ने, और पुष्पक भगवान ब्रह्मा जी के लिए ही विश्वकर्मा ने बनाया था। अब वही विश्वकर्मा ने जो पुष्पक भगवान ब्रह्मा जी के लिए बनाया था, किंतु कुबेर ने तपस्या के दरबार से ब्रह्मा जी से मांग लिया। वही कुबेर, जब कुबेर के पास पुष्पक भगवान था, उसी पुष्पक भगवान को रावण ने कुबेर को हरा करके अपने अधीन कर लिया। तो बड़ा दिव्य जाती है पुष्पक भगवान, कैसा है अपनी इच्छा के अनुसार उड़ता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, और कहते हैं मयूर के जैसी आकृति वाला है, मोर के जैसे मयूर है, ऐसी आकृति वाला है, इस प्रकार से। अब कहते हैं भगवान हनुमान जी जब रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया था, तो वहाँ पर कहते हैं हवेली का वर्णन किया, प्रकार का वर्णन किया, तो वहाँ पर जो स्त्रियाँ सो रही थी उन सभी को देखा। अब देखने के पश्चात कहते हैं
यहाँ पर वर्णन किया रात्रि के विषय का वर्णन है। कोई स्त्री किस प्रकार सो रही, कोई स्त्री किस प्रकार से प्राय करके बहुत सी स्त्रियाँ मादक पदार्थों को पान करके सोए। राक्षसी हैं, मादक जो पदार्थ है वो पान करते रहते हैं, अर्थात आशावादी मदिरा का सेवन करते हैं, जिसको सेवन करने से नशा आता है। जब नशा आता है तो कोई व्यक्ति कैसे भी वस्त्र आदि पहने हुए तो वो सारे नशा के माध्यम से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और सोते समय जब सोते हैं उसी प्रकार सोते समय भी व्यक्ति निद्रा की आदि होकर के उसके वस्त्र यदि सावधान तो रहते हैं उस काल में वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उस अवस्था में भी हनुमान जी ने उन सारी स्त्रियों को देखा। कहते हैं रावण की बहुत सी स्त्रियों को देखा, अंधकोण देखा, अन्य स्त्रियों को देखा। किस उद्देश्य देखा? कहते हैं किस उद्देश्य देखा? कहीं ये तो सीता नहीं, कहीं ये तो सीता नहीं है। तो इस प्रकार सीता को देखने की इच्छा से उन्होंने सारी स्त्रियों को देखा। राजर्षि विप्रदैत्यानां गंधर्वाणां च योषितः राक्षसां च भुवन कन्याः तस्य कामे वशं गता। कहते हैं जो राजर्षियों की राजाओं की जो पुत्रियां थी, कन्या थी, और जो विप्र ब्राह्मण की जो कन्या थी, दैत्यों की जो कन्या थी, गंधर्वों की जो कन्या थी, राक्षसों की जो कन्या थी, जो अपनी इच्छा के अनुसार रावण के अधीन हो गई, उन सभी को जो रावण की पत्नियां थी उन सभी को देखा। अतः बहुत सी जो राजा की कन्या थी वही रावण की पत्नी वाली थी, बहुत सी ब्राह्मणों की जो कन्या थी वो रावण की पत्नी बनी, और बहुत सी दैत्यों की जो कन्या थी वो रावण की पत्नी बनी, बहुत सी गंधर्वों की जो कन्या थी वो रावण की पत्नी बनी, बहुत सी राक्षसों की जो कन्या थी वह भी रावण की पत्नी बनी। ऐसे बहुत सी ये तो जबरदस्ती लाई गई थी, कन्या को हरण कर दिलाया तो उनको पति बनाया। किंतु बहुत सी जो स्त्रियाँ थी कहते काम के अधीन होकर के, ऐसे कोई बहुत सी स्त्री कहते कि मेरे को पति प्राप्त हो तो श्रेष्ठ पति प्राप्त हो, ऐसी जान करके काम की इच्छा के अनुसार उन्होंने बहुत सी स्त्रियों ने रावण को पति बनाया। तो वह सारी जो रावण की पत्नियाँ थी उन पत्नियों को कहते हैं उन्होंने हनुमान जी देखा। युद्ध कामेन तः सर्वः रावणेन तः स्त्रियः संपत् समदः मरेणैव मोहिता आश्रित आगता। कहते हैं रावण ने इतनी विवाह क्यों किया, इतना विवाह क्यों किया? कहते हैं युद्ध की इच्छा से रावण ने उन राजाओं की राजकुमारियों को, गंधर्वों की पुत्रियों को, ऋषियों की अथवा दैत्यों की राक्षसों की स्त्रियों को पुत्रियों को हरण कर लिया, बहुत सी स्त्रियों को भी हरण कर लिया। एक युद्ध की इच्छा से कोई ना कोई तो मेरे साथ युद्ध करेगा तो फिर मेरी आहट मिटेगी। इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर उसने बहुत से विवाह हुए थे। यहाँ पर तो कुछ वर्णन किया कि बलपूर्वक मतलब किसी दूसरी स्त्री को नहीं हरा, कोई स्त्री आकर अपने इच्छा के अधीन होकर के इच्छा पूर्वक उसी की पत्नी बनी थी। अब आगे वर्णन करते हैं। हनुमान जी जब अंदर भीतर प्रवेश कर रहे थे तो यहाँ पर कहते हैं एक स्त्री रावण की बहुत सी हजारों स्त्रियाँ थी, उनको देख कर के शंका नहीं होता ये स्त्री ये सीता है। इसके पश्चात मंदोदरी का जो महल था उसमें प्रवेश किया, तो मंदोदरी के महल में प्रवेश करके कहते हैं हनुमान जी देखा कि एक स्त्री बड़ी सुंदर परम पर लेटी हुई है, और लेटी हुई वो सो रही है। उसको देखकर सौंदर्य को देखकर के रावण की यानी सम्राट की थी, ऐसे उसको देखकर सुंदर स्त्री को देखकर के हनुमान जी ने कहते यही सीता है ऐसे जानकर उसके पास में गए। अतः पहले तो प्रसन्न हो गया कि यही सीता जीवित है, मरी नहीं है। मंदोदरी को ही भगवान हनुमान जी ने कहते सीता जाना, तो सीता जानकर उसके पास में आए, तो पास में जाकर के कहते देखते जो राम जी ने जो चिन्ह बताए सीता के विषय में, किंतु वो चिन्ह उसमें घटे नहीं। अर्थात राम ने बताया कि मेरी पत्नी ऐसी साड़ी पहनी हुई, ऐसे आभूषण पहने हुए थी, इस प्रकार वाली है, इस प्रकार से उसका पेट है, पेट भाग है, नीचे का पैर है, मुख है, आदि ऐसे उसकी अंग है, ये वर्णन किया था। तो ऐसे और जो आभूषण पहने हुए थे ऐसे आभूषणों को निरीक्षण किया, उसके शरीर की आकृति का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के कारण वो अंग घटी नहीं है, सादृश्यता नहीं मिली। सीता जी के राम जी ने जो सीता जी के विषय में आकृति बताई थी वो आकृति इस स्थिति में नहीं मिली। जब नहीं मिली तो फिर वहाँ से डॉक्टर को कहा आता देखा कि ये सीता नहीं है, अब नहीं है, इसलिए फिर डॉक्टर दूसरे अंतःपुर में गए।
यहाँ पर कहते हैं ऐसा क्यों देगा, मजबूरी क्या हो गई, कहते यदि स्त्री को नहीं देंगे हनुमान जी, क्योंकि जो जाति जिसकी जो जाति है उसी जाति में उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। यानी सीता जी स्त्री जाति वाली है, सीता जी स्त्री जाति वाली होने के कारण हनुमान जी को मजबूरी में स्त्री जाति में ही उसको ढूंढना पड़ा। कहते यदि सीता जी दूसरी जाति की होती तो दूसरी जाति में ढूंढते, किंतु सीता जी स्त्री जाति होने के कारण उसी स्त्रियों में ही उनको ढूंढना पड़ा। ऐसे सीता जी को इन्होंने हिरणों वाले क्षेत्र में जानवर वाले पंक्ति नहीं ढूंढा, क्योंकि जानवर है नहीं, इसलिए जानवरों के स्थान में न ढूंढ करके अंतःपुर नहीं उनको ढूंढना पड़ा। अंतःपुर में जब ढूंढा हनुमान जी ने तो फिर सारी स्त्रियों को उनको निरीक्षण करना पड़े। अब निरीक्षण करना पड़े तो कौन स्त्री किस अवस्था में सो रही है, तो फिर वो सारी दृष्टि गई। यदि शासन निषेध किया है स्त्री के विषय में, जो दूसरे की भार्या है उस भार्या को गलत दृष्टि से ना देखो, और स्त्री की दूसरे की स्त्री है भार्या है, दूसरे की भार्या पत्नी है, उसको पर उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया। कहते यदि कोई देखता है दोष करता है, किंतु हनुमान जी को मजबूरी हो गई दूसरी की स्त्री को, अतः रावण हनुमान जी का विवाह नहीं होता तो स्त्री भी नहीं उनकी, तो फिर भी दूसरे की स्त्रियों को हनुमान जी ने क्या कहा, अच्छी प्रकार से उनके कामों को देखा, नहीं देखते तो सीता की खोज भी नहीं होती। इसलिए हनुमान जी ने ऐसा देखने के पश्चात तो उन्होंने कहा बहुत गहराई से देखा। देखने के पश्चात यहाँ पे कहते हैं हनुमान जी के मन में थोड़ा संशय हो गया कि यदि मैं ऐसे स्त्री को देखूंगा तो मेरा धर्म का लोप हो जाएगा। अब धर्म का लोप हो गया, क्यों धर्म का लोप हो रहा, क्योंकि शास्त्र ने निषेध कर दिया कि दूसरे की स्त्री को अच्छी प्रकार से उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, आधा गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और मैंने तो मजबूरी में देखना ही मेरे को पड़ा। यदि मैं मजबूरी में इस स्त्री को देखता हूँ, दूसरे की स्त्री को देखता हूँ तो मेरा धर्म का लोप होता है। तो शंका भी हो गई हनुमान जी को, तो हनुमान जी शंका हो जाने पर होकर के उन्होंने विचार किया क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किस प्रकार से सीता का पता लगाया जाए। ऐसा विचार किया, उन्होंने विचार किया यदि नहीं देखता हूँ तभी समस्या, और मैं देखता हूँ तभी समस्या, नहीं देखता हूँ तभी समस्या। देखता हूँ तो मेरी दृष्टि उन स्त्रियों के अनुभव में पड़ती है, और यदि नहीं देखता हूँ तो सीता की खोज नहीं होगी। फिर उन्होंने विचार किया कैसे इससे बचा जाए, धर्म इसका लोग किस प्रकार से न हो कि दूसरी की स्त्री को नहीं देखना चाहिए। ऐसा जो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। जब स्त्रियों को देख रहे थे, सारी स्त्रियों को देख रहे थे, तो उनको देख करके हनुमान जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। कौन सी शंका उत्पन्न हो गई, धर्म का लोभ, परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु मम ज्ञातं धर्मलोपं करिष्यति। कहते हैं मैंने दूसरी की स्त्री को, जो अभी सोई हुई है, ऐसी सोई हुई है, और सोई हुई है तो सोते काल में सभी स्त्रियों के प्राय अस्त्र वस्त्र आदि होते अस्त्र व्यस्त कराते हैं, उस काल में मेरे को देखना पड़ रही है। तो ऐसा मैं देखूंगा तो कहता है मेरा जो धर्म है वो सारा लोप ही हो जाएगा। ऐसे उनके मन में शंका हो गई। नहीं मे परदाराणा दृष्टि विषयवर्तने अयं चात्रमया दृष्टा परदारा परिमल। कहते इस प्रकार से दूसरे यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं अभी तक मैंने सारी जितनी भी स्त्रियाँ उनको देखा, देखने के पश्चात मेरी दृष्टि भी खराब नहीं। यद्यपि मैंने उन स्त्रियों को अस्त व्यस्त में देखा, जिस अवस्था में देखो उसी अवस्था में, जैसी अवस्था में सो रही थी उसी अवस्था में देखा। देखने के पश्चात मेरा जो मन है वो विकृत नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे की स्त्री को देखा, जिस अवस्था में सो रही उसी अवस्था में देख लिया, अस्त व्यस्त वस्त्र वाली है, तो फिर कहते हैं यदि उसको देखा कि यदि हमारा मन खराब हो गया तो समझ लो उसका धर्म लोप हो गया। किंतु मेरा मन कैसा है, विस्तृत नहीं हो, विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरा अभी धर्म लोप नहीं हुआ। तस्य प्रादुर्भूतः तस्य प्रादुर्भूत चिंता पुनरन्या मनस्विनः निश्चिते कांतचित्तस्य कार्य निश्चय दर्शने। कहते इसके पश्चात विचार करने के पश्चात उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। कामं दृष्टः मया सर्वः विश्वस्तः रावणस्त्रिया नानुवे मनसा किंचित् व्यकृते मुपे पद्यते।
कहते मैंने इच्छा के अनुसार, इसमें संदेह नहीं। रावण की जो स्त्रियों को निशंक होगा तो अपनी इच्छा के अनुसार देखा है, मेरे द्वारा शंका से रहित होकर देखा गया है। किंतु जैसी अवस्था में रावण की स्त्रियां पड़ी हुई थी उसी अवस्था में मैंने देखा, किंतु इतना देखने के पश्चात भी मेरा मन विकार भाव को नहीं प्राप्त हुआ। सुंदर स्त्रियों को देखा, रूप वाली स्त्रियों को देखा, और रात्रि के समय देखा। तो एक रात्रि के समय देखने से व्यक्ति के ऐसे अंगों को देखने से व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, किंतु मेरा भी मन है विकार भाव को नहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हेतु कहते हैं, यहाँ पर किस हेतु से कहते हैं, मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभासु अवस्थासु तच्चिदेषु अवस्था। तो मन ही सारी इंद्रियों को लगाता है, शुभ में अथवा अशुभ में, शुभ कर्म में अथवा अशुभ कर्म में सारी इंद्रियों को मन ही लगाता है। और अभी तक मेरा मन चलायमान नहीं हुआ, इससे सिद्ध होता कि मेरे को दोष नहीं लगा। एक श्रुति आती है, मन एवं शरणं कारणं बंध मोक्षयो बद्धाय विषयं विमुक्ताय विषयं स्मृतम् इति। मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष में हेतु बनता है। मन ने कह लिया कि मैं बंधन वाला हूँ तो बंध जाता है, मन ने कह दिया मैं मुक्त हो जाता है। इसलिए मेरे मन में कोई भी स्त्रियों को, किसी भी स्त्री को देखकर अभी तक मन में विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए मेरे धर्म का लोप नहीं हुआ। और दूसरी फिर मेरी मजबूरी भी है कि देखो तो कहाँ देखो, मैं सीता को ढूंढने के लिए आया, स्त्री को ढूंढने के लिए आया, तो स्त्री को ढूंढने के लिए मेरे को स्त्री देखना पड़ेगी, तो मजबूरी मेरे को देखना ही पड़ेगी। इसलिए ये भी मजबूरी है, क्योंकि एक स्त्री को ढूंढना है तो जानवर के बीच में जानवरों को नहीं देखना पड़ेगा, मनुष्यों को नहीं देख सकते, स्त्री को ढूंढने के लिए स्त्री को देखना पड़ेगी। न अन्यत्र ही मया सत्य वेदे ही परिमार्गितुम स्त्रियो ही स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा परिमार्गणे। कहते अन्यत्र तो मैं कहते को सीता को ढूंढने में समर्थ नहीं हूँ। कहते स्त्री कौन समर्थ नहीं हो कि सीता जी कैसी है, स्त्री जाति की है, स्त्री जाति की होने का कारण तेरे को मजबूरी में स्त्री को देखना ही पड़ेगा, स्त्री जाति में स्त्री को देखना पड़ेगा, उसको खोजने के लिए मेरे को मजबूरी में सारी स्त्री को देखना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पर वर्णन किया कि ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति स्त्री हो दूसरी जाति में देगा, ऐसा संभव नहीं है, हानि खोज कर। इसलिए मेरे को सोई रावण की सोई जो स्त्रियाँ हैं, युक्ति स्त्री आदि, उनको वहाँ पर देखना ही पड़ा। कहते देवताओं की स्त्रियों को, देव है गंधर्व है, देवताओं की कन्या, गंधर्वों कन्या, नागों कन्या, अन्यों की कन्या, जो कहते हैं सभी में सीता को खोजा। जो रावण की पत्नियां थी, देवताओं की कन्या भी राजाओं की पत्नियां थी, गंधर्वों की जो कन्या थी वे भी रावण की पत्नियां थी, नागों की जो कन्या थी वे भी रावण की पत्नियां थी, और सभी के बीच में सीता जी को खोजा। किंतु वो जो लक्षण भगवान राम ने सीता के लक्षण बताया वो लक्षण नहीं मिटा। इसके पश्चात हनुमान जी के मन में शंका हो गई, कहीं सीता मर तो नहीं गई। तो ऐसी शंका हो जाने के पश्चात हनुमान जी को मर गए, यदि सीता मर गई तो मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा ध्यान करके पुनः फिर उन्होंने विचार किया और खोजने के लिए पुनः लंका में गए। खोजते फिर आगे चले, आगे और खोजने के पश्चात जब भी नहीं मिली तो उन्होंने कहा अभी तक मैंने कितना पूरा क्षेत्र मार दिया, इतना मारने के पश्चात भी सीता नहीं मिली, तो अभी मैंने एक क्षेत्र छोड़ा है, उस क्षेत्र को कहते हैं प्रातःकाल होने वाला भी है। इतना खोजते पूरी लंका मंदिर बोले, यदि भी लंका 100 योजन की थी तो बस्ती तो थोड़ी है, पूरा लंका की चौड़ा लंबाई चौड़ाई 100 योजन है, यानी 100 योजन कितनी हो गई, 4 से 1200 किलोमीटर लंबी चौड़ाई। तो इतने में तो नगर नहीं था, नगर तो छोटा मोटा ही था। तो अभी तक मेरे को बहुत सी वस्तुओं बहुत सी नगर के अंतर पर को देख लिया, किंतु जो यहाँ पर स्त्रियाँ पुरुष है घूमती है, राजा जहाँ पर है भ्रमण करते हैं अथवा जैसे नगर रहता है, शहर रहता है, उसमें घूमने फिरने के लिए स्त्रियों को पुरुषों को घूमने फिरने के लिए मेरे विहार स्थल बनाते हैं। जैसे यहाँ भी बनाते शहरों में, उसी प्रकार से पहले भी विहार स्थल बनाए जाते थे। तो बहुत से विहार स्थल यहाँ पर सामान्य स्त्री पुरुषों को घूमने के लिए विहार स्थल है, यहाँ पर है राजाओं के अथवा दूसरे जातियों के लिए, अथवा यहाँ पर राजाओं के लिए, राजा यहीं पर रहकर विहार करेगा, घूमेगा। तो उसी प्रकार से जो अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका राजाओं की विहार स्थल थी, अतः रावण की विहार स्थल थी।
वहाँ पर रावण ही अकेला जा सकता था, अन्य कोई स्त्री पुरुष से, अन्य कोई रावण की आज्ञा के बिना कोई भी पुरुष वहाँ पर विहार नहीं कर सकता था, घूम नहीं सकता। तो हनुमान जी ने विचार किया कि जो राजा रावण का जो विहार स्थल है वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, उसको अभी तक नहीं देखा। तो हनुमान जी उसी रात्रि को अशोक वाटिका में गए, वहाँ पर प्रकार आने का फूल वृक्ष पौधे झरने तालाब आदि सारे देखे। देखने के पश्चात उनको देखा कि बहुत देखे एक वृक्ष के ऊपर चढ़े, तो वृक्ष के ऊपर देखा चारों तरफ एक उनको मंदिर देखा। तो मंदिर का देखने के पश्चात उनको देखा एक स्त्री वहाँ पर बैठी हुई है जिसमें 1000 खाने लगे हुए उस मंदिर में, यानी एक प्रसाद देखा उन्होंने। आसपास तालाब और झाड़ी आदि भी थी, वृक्ष आदि भी थे। तो वहाँ पर एक मंदिर में एक स्त्री को देखा। वो देखने के पश्चात ऐसे विचार करने लगे कि यही सीता हो सकती है। लक्षण बताए राम जी ने जो सीता के विषय में कहे थे, लक्षण को कहते हैं, आभूषणों को कहा था, वो सारे लक्षण आभूषण उस स्त्री में देखे, वो शोक मांगने से हुई। तो हनुमान जी उसी के जहाँ पर मंदिर में बैठी हुई थी उसी मंदिर में आकर के उसके वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए और लघु रूप धारण करके बैठे गए। उसी कारण कहते हैं कुछ देर के पश्चात अरे कहते हैं रावण भी वहाँ पर आया। वहाँ पर आया सूर्य उदय उत्तराधिकार होने वाला था। इसके पहले रावण भी निद्रा के अधीन होकर के अर्थात सीता को मनाने के लिए आया, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरे ये बन जाओ, मेरा ये बन जाओ। तो कहते हैं सौंदर्य आदि का वर्णन किया। हनुमान जी ने भी सीता को जाने के लिए कैसी सीता है। और कहते हैं रावण अपनी राक्षसी के सामने करके जब आया था, कहाँ पर आया तो सीता को मनाने के लिए, यानी प्रातःकाल होकर के उस काल में उसके पीछे पीछे 100 स्त्रियाँ चल रही, राक्षसियाँ चल रही थी, उसकी पत्नियाँ चल रही थी, वो सारी उसके पास रावण के साथ पीछे पीछे चल रही थी। तो निद्रा में रावण चल रहा था, कहते हैं रावण कैसे चल रहा था, निद्रा में चल रहा था। और निद्रा में जाकर के वो स्त्रियाँ भी निद्रा में चल रही थी, कुछ तो नशीली नशा सेवन करके आई, नशा सेवन करके चलने के उस प्रकार से नशा की अवस्था में चल रहे थे, कोई आँख बंद करके चले, कोई आँख खोल कर चले, कोई लहराते हुए चल रहे थे। इसके पश्चात रावण ने वहाँ पर सीता से कहा, तुम पातिव्रत धर्म को छोड़ करके, अभी तुम जो पातिव्रत धर्म से होकर के मेरे को स्वीकार नहीं करे, तुम अपना पातिव्रत धर्म को छोड़ करके मेरे को ग्रहण करो, मुझको पति बना लो। और इस प्रकार से तुम श्रृंगार करो, मेरे को पति बना लो। अर्थात तुम जब मेरे को पति बना लोगे, मेरे साथ श्रृंगार आदि का विहार करोगे, तो मैं तुमको सारी स्त्रियाँ मेरी जितनी पत्नियाँ हैं उनकी सबको मैं तुमको पटरानी बना दूंगा। और दूसरी, तुम जितने वस्तु मांगो, जो मैं तुम्हारा दास रहूँगा, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। और तुम चाहोगे मैं मेरे पिताजी पूरे भाई के पूरी पृथ्वी के राजा बन जाए, मैं उनको तुम्हारे पिता को राजा बना दूंगा। और जितने भी यहाँ पर सोने चांदी हाल है वो सभी मैं तुम्हारे पिता जनक जी को दे दूँगा, लाकर दे दूँगा। तो मेरी महिषी बन जाओ, पटरानी बन जाओ। इस प्रकार से श्रृंगार करो, तो मेरे जब देखो इत्यादि। रावण ने उसको सीता को प्रलोभन दिया, अपनी पत्नी बनाने के लिए प्रलोभन दिया। कहते सीता जी को कितने दिन हो गए रहते उस काल में। सीता जी को जब शरण किया तो उससे लेकर अब तक 10 महीने व्यतीत हो गए। 1 वर्ष तक सीता जी लंका में निवास किया था, 8-10 वर्ष व्यतीत हो चुके, 2 महीना और बचे थे। कहते इसके पश्चात रावण ने जब इससे प्रलोभन दिया तो सीता जी ने हनुमान जी वैसे वृक्ष के ऊपर छुपे हुए छोटा सा बंदर बनाकर बंदर को उदाहरण कर गई, छोटे से बंदर बना के झाड़ी के बीच में अशोक वृक्ष के ऊपर सुन रहे थे, रावण की और सीता की वाणी को सुन रहे थे। तो सीता जी कहते हैं कि मैं रावण, मैं दूसरे की पत्नी को भाजा हूँ, तू मेरे को लौटा दे। मैं तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बनी थी, मैंने कभी दूसरे पुरुष को चिंता नहीं किया, राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को मैं चिंता ही नहीं कर सकती। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मेरे को तुम अपनी मृत्यु चाहते हो, तुम अपने को सुरक्षित चाहते हो, तो तुम मेरे को लौटा दो, राम के पास भेज दो। तुम क्यों मरना चाहते हो? राम यदि तुमको मालूम पड़ गया, राम जी को मालूम पड़ गया रावण के यहाँ पर रावण लेके गया है और यहाँ पर मैं निवास करूँगा, निश्चित रूप से तुमको मार देगा। यदि तुम जीवित बचना चाहते हो तो मेरे को लौटा लो और राम की शरण में चले जाओ, तुम राम से मित्रता कर लो।
तुम यदि राम से मित्रता करोगे तो राम तुम्हारा हित करेंगे, आगे तुमको जीवन प्रदान करेंगे। तुम यदि मृत्यु से बचना चाहते हो तो राम की शरण में चले जाओ, राम बड़े दयालु हैं। इस प्रकार से तो तुम राम शरण जाओ, राम बड़े दयालु हो, उनके साथ मित्रता स्वीकार कर लो, राम तुम्हारे मित्र हो जाएंगे तो तुम्हारा जीवन बचा रहेगा और प्रसन्न होकर के तुम जीवन यहाँ पर करो। ऐसा रावण से सीता ने कहते हैं। जब सीता ने उसको पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो रावण को बेहतर हो गया। रावण ने बहुत सीता को फटकारने के पश्चात रावण से कहते हे दुष्ट, रावण से सीता ने कठोर वाणी में बोला, हे दुष्ट, तू अपनी क्यों मृत्यु चाहता है? यदि तू मृत्यु निश्चित रूप से तेरी मृत्यु होने वाली है, मैं तेरी पत्नी नहीं, तेरी साक्षात मृत्यु बनकर भी यहाँ पर आई हूँ। तू जानता क्यों नहीं है, पहचानता क्यों नहीं? तू अपने भाई बहनों की बात को नहीं मानता, तू विभीषण की बात को नहीं मानता, अन्य अपनी पत्नियों की बात को नहीं मानता, तू मेरे को लौटा दे। यदि तू नहीं लौटाएगा तेरे बंधु बात को सहते, मेरे पति जो राम है लक्ष्मण है, मेरे पति राम और जो देवर लक्ष्मण है वो क्या करेंगे, तुमको बंदूक से मार देंगे, हम लोग भेज देंगे। हे क्रूर दुष्ट रावण, तू दूसरे की पत्नी पकड़ करने वाला, इसे तेरे ऊपर काल बन रहा है, तू मानता क्यों नहीं, जानता क्यों नहीं है? इस प्रकार से ऐसा राम जी की पत्नी सीता ने कठोर वचन में कठोर वचन में जब कहा, रावण की भी कठोर वाणी सुन करके भयंकर तुरंत हो गया और कहा, रावण ने कहा, हे सीते, यदि मैं तेरे को 2 महीने और वो देता हूँ, 2 महीने की और क्या देता छूट देता हूँ, 2 महीने तक तूने मेरे को पति रूप से वर्ण नहीं किया तो निश्चित रूप से राक्षसियाँ हैं तो इसको खा जाएंगी। अर्थात 10 महीने तो गए थे, तो ये 2 महीना और 1 वर्ष के लिए छूट दी होगी, तो कहता 2 महीने की और छूट देता हूँ, 2 महीने तक तू मेरे अपनी इच्छा अनुसार मेरी पटरानी मेरी स्त्री नहीं बनेगी, मेरी स्त्री हम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से तेरे शरीर की खाल नोच दूँगा और राक्षस बोल दूँगा, इसको नोच लो, खा जाओ, मार दो, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, खा जाओ, टुकड़े टुकड़े फेंक मतलब खा जाओ, क्योंकि राक्षसियाँ भी मनुष्यों का हार खा जैसे राक्षस से मनुष्यों का हार करते थे, उसी प्रकार से उनकी जो स्त्रियाँ हैं वो अभी मनुष्यों का मांस खाते थे, जानवरों का मांस को खाते थे, जानवर है पशु पक्षी है किंतु मनुष्यों का ही मांस खाते थे। जैसे अभी भी खाते हैं लोग, स्त्रियाँ और पुरुष हैं मांसाहारी होते हैं, तो जैसे मछली का मांस से खा लेते हैं, अंडे खाते हैं, जानवरों के मांस खाते हैं, बकरा आदि खा जाता है, अंडे भी खा जाता है। जैसे अंडा है ना, कृषि की भ्रूण हत्या होती है, तो पहले भी ये सारे खाते रहते थे। रावण ने कहा, तो 2 महीने तक तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरी पत्नी नहीं बनोगी, निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके रावण कहते रावण मारने के लिए भी गया था, तो अन्य स्त्रियों ने उसको समझाया, उसके साथ में मंदोदरी अन्य स्त्रियाँ जो उनको समझाते हैं, रावण जब तुम मान नहीं रही कि तुम्हारी पत्नी स्वीकार, तुम पति उसकी स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम तो तुम्हारी स्त्रियाँ हैं, तो हमारे प्रति आशा करिए, हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। जब जो व्यक्ति सहज से प्रेम करता है उसके साथ प्रेम करने से आनंद की प्राप्ति होती है, जो जबरदस्ती किसी के साथ प्रेम करता है उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम आपके प्रति काम आ सकते हैं, हमारे प्रति अगर व्यवहार करिए और इसको राम के पास भेज दीजिए कि उसी की पत्नी बनकर रहे। इस प्रकार से ऐसा मंदोदरी आदि स्त्रियों ने कहा। इसके पश्चात रावण हंसता हुआ सा, डांटता हुआ सा, खटखाटा हुआ सा अपने महल में चला गया। अब कहते हैं राक्षसियों को रावण ने सिखा दिया, इसको समझा किसी भी प्रकार से मान जाए, भय के द्वारा साम दाम दंड भेद 4 प्रकार से समझाओ, वो नहीं माने तो ऐसा भेद करे जिस प्रकार करके मारे मेरी पत्नी बजाए, और जो मांगे जो वस्तु मांगो उसको दे दो। तो राक्षसियों ने भी भयंकर राक्षस डराया धमकाया, फिर किसी ने माने नहीं, कहते बहुत सी जब नहीं माना तो बहुत सी राक्षसियाँ इसको मारने के लिए आई। तो कहते थे त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है उसने कहा कि तुम इसको डराओ नहीं, इसको मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैंने आज ऐसा स्वप्न देखा। त्रिजटा ने कहा, हे राक्षसी तुम दूर हो जाओ, हमको जब तुमने इतना रावण ने समझाए, अन्य स्त्रियों ने समझाए कि नहीं माने तो करके उसके पीछे पड़ी हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मैं देखो मैंने आज रात को स्वप्न ऐसा देखा, आज स्वप्न ऐसा देखा, इसका शुभ उदय होने वाला है,
आता निश्चित रूप से राक्षस को विनाश होने वाला है। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। मैंने देखा कि रावण गधे के ऊपर बैठ कर दक्षिण दिशा को धड़क अवस्था में गया हुआ है और रावण ने लाल चंद्र लगा करके बैठा हुआ है और गधे के ऊपर बैठ कर गया हुआ है। कुंभकर्ण भी उसी प्रकार से रुंड मुंड होकर के दक्षिण दिशा गया, गधे के ऊपर बैठ गया। मेघनाथ आदि भी है उसी प्रकार से अवस्था में। अचानक सारे इस रावण को एक स्त्री जिसके सर पर बाल नहीं है उसको पकड़ करके रस्सी बांध करके दक्षिण तीर से ले जा रही है और कहते हैं रावण है एक मल का जो कुंड होता है उसमें प्रवेश कर गया है इत्यादि रूप से स्वप्न को देखा। आत्ममरण सूचक है, स्वप्न को देखा। तो ऐसे कहा कि मैंने रावण के विषय में अनिष्टकारी स्वप्न देखा। निश्चित रूप से रावण की कोई ऊपर विपत्ति आने वाली है। सीता के विषय में ऐसे स्वप्न देखा। सीता विमान के ऊपर घूम रही है, बैठी हुई है और राम के साथ मिली हुई है और यहाँ पर राम जी कहते विमान के ऊपर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार से बंदरों को देखा। एक बंदर को मैंने देखा कि बंदर आया है, लंका आया, उसके पूछ में आग लगी, उसने पूरी लंका को जला दिया। इस प्रकार से मैंने स्वप्न देखा। और कहते हैं कि उस जटा ने कहा कि राक्षसी इसके अंग ऐसे नहीं है जिससे इसको दोष की प्राप्ति हो, इसको शोक की प्राप्ति ना हो। अभी कोई इसके पूर्व कर्म के अनुसार कोई ऐसा है दोष आ गया जिसके कारण इसको दुख की प्राप्ति हो रही। थोड़े दिनों के बाद में इसकी दुख की निवृत्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से इसका पति इसको प्राप्त होने वाला है। इसलिए इसका ऐसा कोई भी अंग नहीं है जैसा प्राप्त जिस कारण इसको दुख की प्राप्ति हो। इसलिए इसको तुम डांटो मती, फटकारो मती। यदि तुम इसको डांटोगे फटकारोगे तो निश्चित रूप से इससे राम आएंगे तो राम के कहने पर तुमको ये दंड देंगे, दंड दिलवा देगी। इस प्रकार से राक्षस को डरा दिया और राक्षस यहाँ भी वहाँ से हटके दूर हट गए। इसके पश्चात सीता जी ने बहुत सा प्राण त्यागने की कोशिश करी किंतु लाभ करते प्राण नहीं मिले। तो सीता जी को कहते हैं जब जटा ने अपना अनुभव सीता राम की